हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत निवेश फलन यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ये क्या है, किस तरह से होता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि निवेश फलन यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये दरअसल है क्या। अर्थशास्त्र में निवेश से आवश्यक वास्तविक निवेश से है जिसे आंतरिक उत्पादन क्षमता का सृजन हो सके, जैसे यहाँ पर भौतिक समृद्धि का निर्माण, नई मशीन एवं प्लांट आदि खरीदना। ये एक तरह से यहाँ पर वास्तविक निवेश के संदर्भ में है जिससे भौतिक समृद्धि का निर्माण हो और नई मशीनें का निर्माण हो और प्लांट आदि इस तरह से इनको खरीदना हो। निवेश पूंजीगत स्टॉक की मात्रा में वृद्धि लाता है एक तरह से, जिसे हम पूंजी निर्माण भी कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर एक तरह से शेयर हो गए और स्टॉक हो गए, ऋण पत्र हो गए, प्रतिभूतियां हो गई, इनको खरीदने की बात करते हैं तो ये पहले से मार्केट में विद्यमान है, इसे हम वास्तविक निवेश की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वास्तविक निवेश क्या है? जिससे समृद्धि का निर्माण हो, नई मशीनें, प्लांट आदि खरीदना, यह है वास्तविक निवेश। ये किस तरह से उत्पादकता को बढ़ाता है। जो यहाँ पे शेयर है, स्टॉक है, ऋण पत्र है, प्रतिभूतियां हैं, इनको खरीदना एक तरह से ये पहले से विद्यमान है स्टॉक मार्केट में। ये वास्तविक निवेश नहीं है क्योंकि ये वर्तमान परिसंपत्तियों का एक स्थानांतरण मात्र है। ये ट्रांसफर हो रही है संपत्तियां, ना कि उत्पादित हो रही है। इसे हम वित्तीय निवेश कहते हैं। पूंजी का संबंध वास्तविक परिसंपत्तियों जैसे फैक्ट्रियों, प्लांटों और निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुओं की माल सूची से है, जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन करने में वो अपना रोल अदा करती है और जो उत्पादन प्रक्रिया में एक तरह से वो योगदान देती है। वह ही किस तरह से वास्तविक परिसंपत्तियां हैं जो कहीं ना कहीं उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देती है। पूंजी और निवेश एक दूसरे के साथ शुद्ध निवेश द्वारा वो संबंध रखते हैं। इस तरह से एक वर्ष में नई पूंजी परिसंपत्तियों पर किया गया कुल व्यय सकल निवेश होता है। किस तरह से एक वर्ष के दौरान जो नई पूंजी परिसंपत्तियां हैं उस पर कुल व्यय ही एक तरह से सकल निवेश होता है। यदि सकल निवेश मूल्य ह्रास से कम है तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा। यदि निवेश मूल्य ह्रास से कम होगा तो ऐसे में यहाँ पे विनिवेश होगा, विनिवेश की स्थिति होगी और अर्थव्यवस्था में वास्तविक स्टॉक में वृद्धि के लिए सकल निवेश अवश्य मूल्य ह्रास से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से वास्तविक स्टॉक में वृद्धि के लिए यह जरूरी है कि निवेश मूल्य ह्रास से अधिक हो। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो किस तरह से यहाँ पर कंप्लीटली ये बताता है कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से होगा, किस तरह से वास्तविक निवेश होगा जो एक तरह से उत्पादकता को बढ़ाए, जो उत्पादन प्रक्रिया में अपना रोल अदा करे, वो चाहे किस तरह से हमारी जो समृद्धि है, समृद्धि के निर्माण में योगदान दे, वो चाहे नई मशीनों का निर्माण हो, वो चाहे प्लांट का खरीदना हो, वो चाहे अलग अलग उपकरणों का निर्माण हो, वो एक तरह से यहाँ पर वास्तविक निवेश है। और यहाँ पर अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब वास्तविक निवेश से ही होता है जो एक तरह से हमारी उत्पादन प्रक्रिया में वो रोल अदा करे, योगदान दे। और जब हम यहाँ पर शेयर की बात करते हैं, बॉन्ड्स, ऋण पत्र और प्रतिभूतियां, इनकी बात करते हैं, इनकी खरीदने बेचने की बात करते हैं, तो ये वास्तविक निवेश नहीं होता है। ये तो मात्र जो उस
परिसंपत्ति का जो मालिक है वो चेंज हो रहे हैं, यानी कि परिसंपत्तियों का हस्तांतरण मात्र हो रहा है, और जिसे हम वित्तीय निवेश कहते हैं, ना कि वास्तविक निवेश कहते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं। पूंजी निर्माण एक तरह से वो है जिससे एक तरह से समृद्धि का निर्माण हो, जो नई मशीनों का निर्माण करे, नए औजारों उपकरणों का निर्माण करे, प्लांट खरीदना हो, कोई फैक्ट्री स्थापित करना हो, तो वो है पूंजी निर्माण। और वित्तीय निवेश एक तरह से जो परिसंपत्तियों का हस्तांतरण यहाँ पे होता है। तो इस तरह से ये निवेश फलन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझा कि ये क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।